हमारी जो हाइड बोन है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। हाइड बोन, ये हमारा हाइड बोन का वो एरिया है जहाँ पर ये हाइड बोन रहती है। और जब भी आपने देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि आज किसी को फांसी की सज़ा मिली है या उसे फांसी दी गई है, तो फांसी देने के समय जब फांसी दी जाती है तब यही बोन टूटती है और इंसान की मौत होती है। तो ये हमारी हाइड बोन है, दैट इज द टंग बोन। ये यहाँ पर अटैच रहती है हार्शू शेप की तरह। ये इस तरह से रहती है, ये इसकी शेप है हाइड बोन की। ये आप ए बी सी और डी, ये चारों में आप इसको देख सकते हैं कि हाइड बोन क्या है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमने ईयर की बात की कि हमारे कानों में 3 बोन्स हैं। तो कान में मेलस इंसोस्टेप, जिनको हम कहते हैं मिस, तो ये 3 एक तरफ और 3 दूसरी तरफ। ठीक है, 3 और 3 कितनी हो गई? 6 बोन्स ये होगी हमारी, एक ये हो गई 7। ठीक है, टोटल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 29 बोन्स थी, जिसमें से 8 हमारे क्रेनियल बोन्स क्रेनियल में आ गई और एक आ गई हाइड बोन। 6 हमारी आ गई ईयर्स में, 3 वन साइड एंड 3 वन साइड, और 14 हमारी आ गई फेशियल बोन्स। तो टोटल हो गई 29। तो देखिए, स्कल के बाद अब बारी आती है हमारी बैकबोन की, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे वर्टिब्रा में कितनी बोन्स हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अडल्ट जो है, अडल्ट में 26 बोन्स रहती हैं हमारे वर्टिब्रा के डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें हमारा सबसे पहले तो सर्वाइकल में आपको पता है कि हमारी गर्दन में, हमारे जो सर्वाइकल जिसे हम कहते हैं, 7 बोन्स वहां पर प्रेजेंट रहती हैं। देन थायरॉक्सिक बोन्स है हमारी, वहां पर 12 से लंबर है। उसी तरह से ये टोटल मिला के हमारे पास 26 बोन्स सिर्फ हमारे इस वर्टिब्रा में प्रेजेंट रहेंगी। 26 बोन्स, और इसके इस पार्ट में 7 आ गई, और इसी तरह से इनको बाइफरकेट करके हम जो है 26 बोन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो इसके बाद, इनके बाद हमारा जो पोर्शन आता है, और इसके बारे में पूरा जो है हम एक टॉपिक है मेरे पास, इसी के बारे में, हमारे स्पिनल कॉर्ड के बारे में। और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, इसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। क्यों हम इसे सेकंड ब्रेन कहते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हमारी बॉडी को किस तरह से कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी में ना हो तो हमारी बॉडी किस तरह से काम करेगी, या काम करेगी भी या नहीं करेगी, तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि रहेगा नर्वस सिस्टम, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।